हम लोग लास्ट टाइम ये देख रहे थे कि जब बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो हमने जब स्टेट चेन स्ट्रक्चर को हमने देखा तो उसमें कुछ जो हमारे पास उसको हमने देखा कि वो जो स्ट्रक्चर थी उसके मुताबिक जो है वो 3 मोर देन 1 जो है मोनो सब्स्टिट्यूट पाउडर मान रही थी, लेकिन हमने देखा कि बेंजीन जो है ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूट पाउडर देती है। वो बायर्स जो टेस्ट है वो कंफर्म कर रहा था कि इसमें जो है वो सैचुरेशन है ही नहीं, लेकिन हमने देखा है कि उसमें सैचुरेशन भी होती है। इसके अलावा हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वो ना अल्कीन अल्कीन और अल्काइन के साथ वो जो आपका जो स्ट्रक्चर थी वो रिजेंबल नहीं कर रही थी जो हमारे पास मॉलिक्यूल उसका फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें उस स्ट्रक्चर को वो फुलफिल नहीं कर रही थी। तो अब जो हमारे पास 40 ईयर लेटर जब कैकोल जो हमारे पास सबसे पहले मैकल फ्राइडे ने 1825 के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी तो उस वक्त उन्होंने बेंजीन को क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो उसके 40 ईयर लेटर यानी कि उसके 40 साल तक जो है उसकी स्ट्रक्चर को अभी तक लोगों को उसमें डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जो है वो कैकूल जो है 1865 के अंदर उस बंदा जो था उसने क्या किया जी, इस बेंजीन की स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया था, उसको साइक्लिक फॉर्म के अंदर लेके आया। उसने कहा स्ट्रेट शेड में नहीं है बल्कि इसको क्या होना चाहिए, एक साइकिल की फॉर्म में है। तो ये कहा जाता है कि उसको एक ख्वाब में आया था कि एक सांप है वो अपनी दुम खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक साइकिल सा बना रहा था, उस हिसाब से उसने उसको अरेंज करने की कोशिश की। तो फिर वो इस चीज़ पे क्या हो गया, उसने कहा कि जी बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेटिव पोजीशन पे ऊपर डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर क्या आता है जी डबल बॉन्ड आता है। तो इसको हम बोलते हैं कि इसने एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दी व्हिच कंटेन अल्टरनेटिव पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो इसी को अगर हम देखें तो इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 और इनके सारों के साथ एक एक हाइड्रोजन है, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यू नो। तो अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाता हूँ, इस कार्बन को अगर मैं देखूँ तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये वाले और तीसरा ये वाला और चौथा ये किसके साथ बॉन्ड आ रहा है जी, हाइड्रोजन के साथ। तो ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब ये कौन सा है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज है। तो सारे के सारे sp2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इसका मतलब ये है कि सारे जो हैं उनका जो एनवायरनमेंट जो ईच एंड एवरीथिंग वो सेम है, इसलिए हम कहते हैं बेंजीन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूट बॉन्ड। इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैकूल ने जब ये स्ट्रक्चर को डिटरमिन करवाया तो वो सारे के सारे जो हम पीछे जो कि हम ये कह रहे थे कि बेंजीन जो मोनो सब्स्टिट्यूट बॉन्ड देती है, बेंजीन जो वो 3 डाई सब्स्टिट्यूट बॉन्ड देती है, हाइड्रोजनेशन देती है, हैलोजनेशन देती है, वो सारों को वो क्या कर रहा था, उसकी स्ट्रक्चर जो थी वो एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे हमने ये देखा कि बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूट बॉन्ड देती है, तो हमारा जो कैकूल की जो स्ट्रक्चर थी उसने कहा कि ये जो मेरी स्ट्रक्चर है वो भी क्या करती है, वो सिर्फ सारी की सारी क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है सारी की सारी जो है, तो वो ये स्ट्रक्चर भी क्या करती है, ओनली गिव 1 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ओनली गिव। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि उसने कहा कि अगर आप उसमें डाई सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं कि अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूट हो कि आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल x को डिटरमिन फर्स्ट में किया है तो कोई हमारे पास उसमें आके वो मोनो सब्स्टिट्यूट आके साथ में लग गया है यानी x उसमें हो गया है। तो अब अगर मैं इसमें हमने मजीद जो है अगर इसमें हमने डाई सब्स्टिट्यूट को हमने इसमें ऐड करना है तो वो किस तरह होगा, उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो यहाँ पर आके अटैच हो जाए, इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाए जिसको हमने ऑटो पोजीशन का कहा था, या फिर वो इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाए जिसको हम लोगों ने मेटा कहा था, या फिर वो किस पोजीशन पे आके अटैच हो जाए, इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाए जिसको हम लोगों ने क्या कहा था जी, पैरा कहा था। तो बेंजीन गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो कि इसके कैकूल जो स्ट्रक्चर थी वो कह रही थी कि जो वाकई ये भी क्या करता है, ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। फिर हमने कहा कि जो बेंजीन है वो हाइड्रोजनेशन भी करता है, तो इसके मुताबिक ये जो हमारे पास बेंजीन थी इट इज आल्सो गिव अ हाइड्रोजनेशन। आपको पता है कि जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो निकल को या एज अ यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट, या अगर हम निकल को कैटालिस्ट यूज करते हैं तो साथ हम 200 से 300 जो है वो सेल्सियस टेंपरेचर देते हैं। यहाँ पर अगर एक डबल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इथीन था, उसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तकरीबन 200 250 से 300 सेल्सियस तक हम उसमें हीट करते हैं। अगर आप इसमें रैनी निकल यूज करें तो 100 सेल्सियस तक भी इसका देते हैं। तो उसमें क्या होता है जी, एक हाइड्रोजन इसके पास एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाते हैं तो ये CH3 होती है। इसका मतलब है अगर हमने एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एक हमें मोल चाहिए होगा हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो इसमें हमें कितने चाहिए होंगे,
3 चाहिए होंगे। तो क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी सैक्लो, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन। ठीक हो गया जी। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले ये था स्ट्रक्चर इसके कि सी 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 और यहाँ पर 6 कार्बन थे, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन था। बेंजीन की जब स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर क्या था जी, डबल बॉन्ड था। अब डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो गया, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई है, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई है। फिर इसके और इसके दरमियान डबल बॉन्ड था, इस कार्बन और इस कार्बन के पास, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई। फिर इसके और इसके दरमियान था, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गई। तो ये क्या हो गया, CH2 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 सारे सारे CH2 सैचुरेशन जो है इसमें सारे सारे आ गए, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोगों ने हैलोजिनेशन की बात करें तो हैलोजिनेशन भी करती है कैसे जी, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो हैलोजिनेशन भी देती है सनलाइट की मौजूदगी में जब इसका रिएक्शन करवाया, जिस तरह यहाँ पर HH आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास बेंजीन है, तो यहाँ पर पहले एक H था, तो अब यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, एक Cl भी आ जाएगा। यहाँ पर पहले H था तो यहाँ पर एक Cl आ जाएगा, यहाँ पर एक H था तो यहाँ पर एक Cl आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, जिस तरह हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, अब इसमें क्या हो जाएगी, क्लोरीन आके ऐड हो जाएगी। तो कितने मोल आ गए, 3 मोल। तो ये काम हमारा काम अगर हम सनलाइट की मौजूदगी में ये काम करवा रहे हैं। तो अब इसको हम नाम किस तरह देते हैं, अगर हम नंबरिंग दें इसको 1 2 3 4 5 और 6, अगर हम नंबरिंग इसमें देते हैं तो ये हमारे पास को हम यूं भी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सा, इस तरह से हम लोग इसको नेम दे सकते हैं जी 1 2 3 4 5 6 जो हेक्सा क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं कि इसके जो बुक में एक नेम इसका लिखा हुआ है वो हेक्सा क्लोरोहेक्सेन, हेक्सा क्लोरोहेक्सेन। इस तरह आप इसको नाम नेमिंग वगैरह क्या कर सकते हैं जी, दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ, और हेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर आप लिखें बल्कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी कार्बन किसकी लगी है, एक साइक्लिक चेन लगी है। तो इस तरह ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म कर रहा था कि ये कर्पूल बड़ा खुश हो रहा था कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर जो इसमें डिटरमिन करवा रही है वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही है, 3 डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रही है, हाइड्रोजनेशन भी कर रही है और हैलोजिनेशन भी कर रही है। लेकिन कर्पूल की जो स्ट्रक्चर थी वो बाद में क्या कर दी गई थी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ गई थी, उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसकी हम लोग अगर ऑब्जेक्शन जो लगाई गई वो क्या लगाई गई, सबसे पहले मैं आपको जरा बताता हूँ कि इसमें जो कर्पूल की जो स्ट्रक्चर थी उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर उसकी है, या ये इसकी पॉसिबिलिटी है, या उसकी ये वाली पॉसिबिलिटी है कि यूं करके हम इसमें लगा दें इस तरह से। हम अगर इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं यूं करके, अगर इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं Br2 को ऐड करते हैं, तो ये अगर इसकी सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाए कि एक एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर है वो रिप्लेस हो जाए, एक Br इधर आ जाए, एक Br इधर आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं इसमें Br2 ऐड करूं, इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाए और इस तरह से हो जाए कि एक हमारे पास एक ब्रोमीन इधर आ जाए, एक ब्रोमीन इधर आ जाए। कर्पूल की जो स्ट्रक्चर थी, अगर हम उस स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी मैं अगर ब्रोमीन को ऐड करता हूं, उसकी सब्स्टिट्यूशन हो, एक हाइड्रोजन इधर से प्लस एक ब्रोमीन इधर आ जाए, एक ब्रोमीन अगर इधर आ जाए, तो हो ये रहा था कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जो ये 2 कार्बन के साथ अटैच हैं वो कौन सी अटैच है, कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। इसमें अगर मैं देखूं तो जो कौन सी अटैच है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टीज और होगी। इसका मतलब ये है कि ये गिव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, बट
बेंजीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, जो जो उसकी अगर हम 2 ब्रोमीन को ऐड करते हैं, उसकी सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, तो एक ही तरह की बनाती है, वो 2 डिफरेंट तरह की नहीं बना रही। जब ये क्वेश्चन कैलकुल से किया गया कि भाई ये जो हमारे पास प्रोडक्ट जो है और बन रही है, ये प्रोडक्ट और बन रही है, तो उसने फिर क्या कहा, उसने कहा कि जी असल में जो स्ट्रक्चर है मेरी ये वाली, और एक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो आप ये कह रहे हैं जैसे में डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, तो किस तरह की ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं। ये बात उसने कह के उसने अपनी बात को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन बेंजीन की क्योंकि ओनली 1 स्ट्रक्चर ही थी, ओनली 1 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती थी। बाद में जब साइंटिस्ट को पता चला तो इसका मतलब ये था कि ये जो है इसकी बात पूरी 100% श्योर नहीं था। उसने इस बात को इसका आंसर इस तरह से दे दिया कि ये जो है हमारे पास दोनों की दोनों जो है स्ट्रक्चर जो आपस में क्या होती रहती है, इंटरचेंज होती रहती है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं है। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्शन जो लगाई गई वो ये लगाई गई कि जो हमारे पास इसमें तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसमें तो अनसैचुरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अनसैचुरेशन ज़्यादा होने की वजह से इसको जो है वो बड़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इसका जो रेट, एडिशन रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए। एडिशन रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनाए। लेकिन हमने देखा कि जो बेंजीन होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ज़्यादा फेवर करती है, वो ज़्यादा अच्छे से होते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्केन होती है, जैसे हमारे पास CH4 हो, इसका मैं Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराऊं तो होगा ये कि यहाँ से Cl2 को मैं यूं लिख लेता हूँ, एक Cl इधर और एक Cl, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और ये बना देगा HCl, और इसकी जगह पर ये Cl आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे CHCl। तो एक चीज के जाने और दूसरी चीज का वहां पर आना, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये चीज जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, तो बेंजीन जो है वो असल में एडिशन रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो जहां पर दे रही थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा मैंने आपको ये रीजन बताए। इसके अलावा इसमें जो बेंजीन जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज्यादा देती है, अनसैचुरेशन जो है ज्यादा होने की वजह से उसको एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ये मैंने आपको बताया। एडिशन रिएक्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहाँ पर Cl को ऐड करूँ तो होना ये चाहिए था कि CH2 Cl और Cl, जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। बट हमारी जो बेंजीन है वो ज्यादा कौन सी देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। उसकी भी एक रीजन है, वो रीजन क्या है थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं इसमें क्लोरीन अगर मैं ऐड करूं और इसकी हो जाए Cl और इस तरह से Cl हो जाए, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बेंजीन जो है वो इस तरह का एडिशन रिएक्शन नहीं देती। बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि वो यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगा। मैं आगे जाकर इसके बारे में हमने डिटेल से बात करनी है। अगर ये ऐसा टेस्ट दे अनसैचुरेशन उसमें होने को, अगर वो एडिशन टेस्ट दे, तो उसकी जो एरोमेटिसिटी है यानी कि जो एरोमेटिक करैक्टर है वो उसका लॉस हो जाएगा। और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, और जो चीज़ें स्टेबल होती हैं वो ज़्यादा जो होती हैं वो किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करती, वो अपने आप को अनस्टेबल नहीं बनाना चाहती। तो इस वजह से बेंजीन जो रिंग है वो एडिशन रिएक्शन इस वजह से नहीं देती, क्योंकि अगर वो एडिशन रिएक्शन देगी तो उसका एरोमेटिक करैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इस वजह से ये जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देती, बल्कि कौन से रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो ये था जी कैकूल की जो स्ट्रक्चर है। कैकूल में क्या होता है स्ट्रक्चर के बारे में, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हमने देखा कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन को कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ गई। ऑब्जेक्शंस क्या थी उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एक बताना है कि बेंजीन जो है वो स्टेबल ज़्यादा क्यों होती है। उसमें हम एक हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच करेंगे और एक रेजोनेंस के थ्रू हम इसमें डिस्कस करेंगे।